प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दो मित्र अपनी कार में एक सफर कर रहे थे और हाईवे पर उनकी गाड़ी जा रही थी। और जब उन्होंने एक जेल का इलाका से क्रॉस किया तो उन्हें कुछ जो कैदी थे वो काम करते हुए दिखे। वो कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जेल की ओर से कर रहे थे। तो दोनों के बीच में ये देखकर बात हुई। एक ने कहा, अरे ये जो इन्होंने ड्रेस पहन रखा है, मैं होता तो थोड़ा अच्छा ड्रेस इनके लिए बनवाता। तो दूसरे ने कहा, अरे ड्रेस तो ये खुद चुनते हैं। तो पहले ने कहा, मैं समझ में नहीं आया मुझे, मैं सोचता था कि सरकार ड्रेस कैदियों का उसका डिजाइन या कलर ये डिसाइड करती है। तो दूसरे ने कहा, ये बात तो सच है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति गुनाह करता है, क्राइम करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, तो बैक ऑफ द माइंड उसके मन में विचार आ जाता है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या हाल होना है। यानी तभी वो अपने जेल के ड्रेस को चुन लेता है कि जरूरत पड़ने पे मुझे वो ड्रेस पहनना पड़ेगा। यानी उसने अपने चुनाव से ये जीवन, ये ड्रेस का निर्णय लिया है। और ये सवाल हम सबके सामने आता है कि हम क्या चुनते हैं जीवन में। एक व्यक्ति जो बहुत आगे बढ़ जाता है अपने गुस्से में, क्रोध में, बदले में, गुनाह में, वो अपने जेल का ड्रेस, जैसे इंडिया में सफेद है उस पर कुछ काली स्ट्राइप्स होती है, अमेरिका में ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो व्यक्ति चुन लेता है। लेकिन परमेश्वर एक ड्रेस देता है, एक वस्त्र देता है जो सफेद वस्त्र है। और ऐसा ही मामूली सफेद नहीं, एक चमकीला सफेद, ब्राइट व्हाइट। और ये धार्मिकता परमेश्वर हर पापी को देता है जो उसके पास विश्वास से आता है। लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छा को रिस्पेक्ट करता है। वो कभी भी अपने आप को थोपता नहीं है। वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से जो वो पवित्रता के वस्त्र देता है उसको ग्रहण करें। ऐसे ही करीब 2000 साल पहले एक भीड़ एक रोमी गवर्नर के सामने खड़ी थी। उस गवर्नर का नाम पोंटियस पायलट था या पिलातुस था। और पिलातुस, ये उस भीड़ का त्योहार का समय था। और इस समय गवर्नर पिलातुस हर साल एक मुजरिम को आजाद करता था। और वो पूछ रहा था उस भीड़ को, मैं किसको आजाद करूं, यीशु को या बरअब्बा को। और बरअब्बा एक डाकू था, एक चोर था और हत्यारा था। तो उसके पास ये दो चुनाव उसने उनके सामने रख दिए, यीशु को आजाद करूं या बरअब्बा को आजाद करूं। और भीड़ चिल्लाई, बरअब्बा, बरअब्बा, हमें बरअब्बा चाहिए, बरअब्बा को आजाद कर। बोला, और जो यीशु है, जो क्रिस्तुस कहलाता है, उसका क्या करूं। और भीड़ चिल्लाई, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। भीड़ जानती नहीं थी कि प्रभु यीशु इसी कारण जगत में आया था। वो अनजाने में चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु उसी क्रूस के बलिदान के लिए इस जगत में आया था। ना केवल उस भीड़ के लिए, ना केवल पिलातुस के लिए, उस समय की पीढ़ी के लिए, लेकिन मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मुझ जैसे पापी को
क्षमा मिल सके और वो चमकीले श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर देता है, जो उद्धार के वस्त्र है, जो धार्मिकता के वस्त्र है, वो मुझे मिल सके। और भीड़ ने जो चुना, वो भीड़ आज भी भुगत रही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप सही चुनाव करें, पाप का जीवन ना चुने। देखिए, आज भी दुनिया के सामने ये दो चुनाव है, प्रभु यीशु को ग्रहण करें या उसका इनकार करें। एक पाप के जीवन को चुने या प्रभु यीशु को चुने, क्योंकि प्रभु यीशु पाप की क्षमा दे सकता है, इसी कारण वो जगत में आया। और पाप के जीवन को चुनना ये आग और गंधक की झील चुनना है, जहां पर मनुष्य की आत्मा निरंतर अनंत काल के लिए पीड़ा में रहेगी। ये पापों की मजदूरी है, पापों की सजा है। प्रभु यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। विनाश को जो मार्ग पहुंचाता है वो बहुत चौड़ा है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग हैं जो इस चौड़े मार्ग पर पाए जाते हैं, दुनिया के मार्ग में पाए जाते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अनंत जीवन के मार्ग पर बहुत थोड़े लोग हैं, और जो भी उस मार्ग पे आते हैं तो चौड़े मार्ग वाले हंसते हैं, उन पे लांछन करते हैं, बुरा भला कहते हैं, है ना। लेकिन वही मार्ग है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, और प्रभु यीशु ने वो मार्ग तैयार किया है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने हमारे लिए ये मुक्ति का मार्ग खोल दिया। चौड़ा मार्ग विनाश को और नरक को ले जाता है। चौड़ा मार्ग एक पाप का जीवन है, परंतु सकरा मार्ग हमें अनंत जीवन और स्वर्ग में पहुंचाता है। यह ऐसा जीवन है जो प्रभु यीशु को अर्पण है। यह ऐसा जीवन है जो एक पवित्र जीवन है, प्रभु यीशु को हृदय में रखते हुए एक पवित्र जीवन। तो इसलिए आपको चुनना है। क्या उस व्यक्ति की तरह चुनोगे जिसको मालूम था कि मुझे ये जेल का यूनिफॉर्म मिलेगा अगर मैं पकड़ा गया? है ना? आप क्या चुनोगे? है ना? क्या आप श्राप और मृत्यु चुनेंगे या आशीष और जीवन चुनेंगे? बाइबल कहती, देख मैंने तेरे सामने दोनों बातें रख दी हैं, श्राप और मृत्यु, इसे चुन ले, या आशीष और जीवन, इसे चुन ले। प्रभु यीशु इसलिए आया कि आपको आशीष मिले, आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। अपने पापों से पश्चाताप करें, पापों को त्याग दे, और परमेश्वर की दया बहुतायत से आपके ऊपर उंडेली जाएगी। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। आपसे प्रेम करता है, क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर आपको आशीष दे।